कोंडागांव जिले के प्रथम आगमन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का नगर के गुरुद्वारा के पास से बाइक रैली निकालकर बस स्टैंड तक आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। दरअसल भाजपा संगठन में फेरबदल करते हुए नव युवा रवि भगत को भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार फरसगांव पहुंचे। फरसगांव में क्षेत्र के भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ बाइक रैली कर भव्य स्वागत किया। कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। रवि भैया जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है रवि भैया का स्वागत है। सर्वप्रथम तो इस बस्तर जैसे सुदूर अंचल के विभिन्न मुद्दों को आप लोग उठाते हुए जन सरोकार का काम करते हैं, इसलिए मीडिया जगत को मैं प्रणाम करते हुए निश्चित ही आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा संघर्ष करने वाला संगठन है। हम आने वाले चुनाव में हमारे वरिष्ठों का जो रोड मैप बनेगा, हमारे वरिष्ठ जो हमको टारगेट देंगे, क्योंकि जीत का द्वार हम सब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कमल खिलाना है तो बस्तर की सीट को जीतना और बस्तर में कमल खिलाना बहुत ज़रूरी है। बस्तर को जीतने के लिए हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र जी, हमारे हरिओम जी, प्रशांत भाई और अन्य सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विषय को लेकर और युवाओं के रोजगार के विषय को लेकर हमारे कार्यकर्ता सतत आवाज़ उठाते रहते हैं। हम युवा मोर्चा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में बस्तर की एक विशेष भूमिका हम निभाने वाले हैं। कितने लोग ज्वाइनिंग लिए हैं आपने? अभी लगभग 50-53 हमारे युवा मोर्चा के साथ वरिष्ठ जन भी और कुछ कांग्रेस से आए हुए लोग भी, हमारे कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित ही हम सब उनके साथ भी मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। भाषण में कहा कि आप माला नहीं पहन रहे, क्यों नहीं पहन रहे, क्या कारण? देखिए, ये जो भूपेश बघेल है, ये जो झूठा लबरा है, इसके झूठ से आज युवा त्रस्त है। जब जहाँ छत्तीसगढ़ का युवा परेशान है वहाँ माल्यार्पण हो, हमारा स्वागत सत्कार में हम डूबे रहें, शायद मुझे ये नहीं लगता। इसलिए जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम किसी प्रकार का माला नहीं पहनेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते छोटा सा संकल्प है। जिस प्रकार से पीएससी के बारे में किए हो कि जिस पर पूरे कांग्रेसी लोग ही पास किए हैं, क्या है पूरे? ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसके तह तक जाने के लिए अभी हम अपने पूरे कुछ बुद्धिजीवी लोग के साथ बातचीत चल रही है। इसके घोटाले को सामने लाएंगे और इसका न्यायिक जांच हो या भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी मांग करती है। आज इस फरसगांव मंडल में भाजपा में लगभग 53 लोग आज नव प्रवेश हुए हैं। उसमें से 6 ऐसे लोग हैं जो हमारे सुदूर अंचल से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन साथ पकड़े हैं। क्या कारण है, किन कारणों के चलते? जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज प्रदेश भर में युवा त्रस्त है, सभी रूप से लोग परेशान हैं। चाहे किसान को ले लूं या हमारे युवा भाइयों लोग का जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता इन्होंने तय तो किया था, लेकिन आज नियमों की ऐसी नियमावली लेकर आए हैं जिससे ये लोग किसी को लेके तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाए एक प्रकार से रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आज इन सभी से त्रस्त होकर आज हमारे कार्यकर्तागण भाजपा में प्रवेश किए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? जी, निश्चित ही हमारे कुछ युवा वर्ग के महिलाएं भी हैं और कुछ वरिष्ठ माताएं भी आज हमारे भाजपा का दामन साथ पकड़े हैं। कितने कांग्रेसी शामिल हुए हैं? आज 6 कांग्रेसी हैं जो बड़गई की ओर से आए हैं हमारे साथ।